पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दी और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं के सरगना सियालकोट कैंप और कई सारे कैंपों में छिपे बैठे थे, वो सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, आतंकी घटना की गई, तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ दिया जाए। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस
पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दी। और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं के सरगना सियालकोट कैंप और कई सारे कैंपों में छिपे बैठे थे, वो सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है